जी अमीर मुकाम साहब, ये जो सेनेट की 11 सीटों पे इलेक्शन भी नहीं हुआ और फिर वो कहते हैं जी हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगाया जा रहा, हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे, तो मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा की जो लड़ाई है इसमें नुकसान तो पूरे पाकिस्तान का नहीं है? नहीं, मैं सबसे पहले आबिद मीर साहब ये जो सेनेट वाले इलेक्शन पर बात करूंगा, और ये नुकसान पूरे पाकिस्तान के, सिर्फ KPK के भी नहीं है। ये तादाद नहीं कि 11 मेंबर नहीं आए, मगर एक सूबा फेडरेटिंग यूनिट अगर सेनेट से बाहर हो तो पूरा सेनेट इनकम्प्लीट नज़र आएगा। सबसे बड़ी बात ये नंबर की भी नहीं है उसकी, है कि पूरा सूबा इसमें शामिल नहीं है। तो आप इसको हाउस ऑफ फेडरेशन ही नहीं कह सकते। तो आप उसको, वही सेनेट का मकसद है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी अपनी जो बात हमने सुनी असद कैसर साहब की और दूसरों की, उसके अपना एक स्टांस है, मगर बात पूरा फार्मूला एक जैसा होना चाहिए। अगर आप वही फार्मूला मरकज़ में मानते हैं, मरकज़ में वही लोग जो रिज़र्व सीट पर हो, तो आप अपना एक डिबेट है कि रिज़र्व सीट्स क्यों मिल गए, उनको क्यों नहीं मिल गए, वो तो हमारी यहाँ टॉक शो वाली बात ही नहीं, आईनी कानूनी बात है। इलेक्शन कमीशन में गए, अदालतों में गए, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने फैसले दिए। अगर उन फैसलों के तहत पंजाब में एक कानून है, बलूचिस्तान सिंध में एक कानून है, और या इस्लामाबाद में एक कानून है, और वही लोग आते ऊँट भी काश करते, वह हल भी लेते, और ये हमारे भाई भी साथ होते, उसको देखते और उनके सामने हो रहा है। तो फिर हमारे KP के लिए कोई नया कानून किस तरह बनाया जाए, कोई दूसरा आइन बना दिया जाए, कोई दूसरा कानून बना दिया जाए कि उनको वही से ऑर्डर मिल गया कि KP में नहीं मानना है। तो ये तो KP के आवाम के साथ भी आती है और पूरे पाकिस्तान के साथ भी आती है कि जब एक फ़ैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने दिया कि आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलने हैं, क्योंकि आप पार्टी नहीं थे, इंडिपेंडेंट आए, दूसरे आए, उसकी अपनी लीगल वजूहत, उस पर अगर जाए काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद एक कानूनी रास्ता था, ये हाई कोर्ट में गए, पेशावर हाई कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ गए कि हमें यहाँ से रिलीफ मिल जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है कि जहाँ PTI के कोई बंदा या पंजाब से हो या लाहौर से हो या कराची से हो, तो वही आते रिलीफ लेने के लिए, और उसको मिलता भी है, सारी दुनिया देख रहे। तो उस हाई कोर्ट में गए, उस हाई कोर्ट ने भी वही उनका जो मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद किया और उसको क्लियर कट ऑर्डर दिया कि आप 27 तारीख को भी है और उसके बाद भी कि आपको इन लोगों जो नोटिफाई हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफाई किया है, आपको उससे ओथ लेना है और उस ओथ के बाद आपको इंतखाबात कराने। तो एक ताज्जुब की बात है कि स्पीकर उसको मानना है, और हमारा चीफ मिनिस्टर जिसने आईन और कानून के तहत ओथ लिया है, वो आप अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कहते हैं कि हम मानते ही नहीं। तो किस चीज़ को मानेंगे, और कानून और आईन और मुल्क किस तरह चलेगा? तो इससे क्या बहरान आगे आ सकते हैं? सब कुछ आ सकते हैं कि जब वो नहीं मानते, पूरी गवर्नमेंट नहीं मान रही है, और या ये तो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी आ सकते हैं। तो नुकसान किसका है? नुकसान पूरे मुल्क का हो रहा है और पूरे कौम का हो रहा है। जी हुमायूं मोहम्मद साहब, ये सेनेट की जो 11 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे डालें, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हलफ ही नहीं होने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अमीर मुकाम साहब को कि ये फॉर्म 47 के तहत आए हुए हैं, वरना फॉर्म 45 के तहत ये 11,500 वोटों से हार रहे थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आ जाती बात, अब बात आ जाती है कि सेनेट के इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शन एक्ट कहता है कि रिजर्व सीट्स अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन मिलेगी। वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया है या उस लिहाज से उसके बेसिस पे मिलेगी, ठीक है, फेयर इनफ। जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ जब होता है तो उसमें वो होती है जो पार्लियामेंट में जाती है और जब वो ओथ ले लेती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये याद रखें कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो 2018 में जो फाटा जब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में जब मर्ज हो गया था बाकी सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उस वक्त वहाँ पे 3 ऐसे आज़ाद कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने मिल के एक पार्टी बनाई थी और उनके पास कोई लिस्ट नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको एक रिज़र्व सीट दे दी थी।
ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो मेन कंटेंशन है वो इलेक्शन कमीशन के साथ है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो एलोकेशन, देखिए फ़र्ज़ करें आप, मैं और अमीर मकाम साहब हैं, आपके हिस्से में 2 रोटियाँ आएंगी, इनके हिस्से में 2 रोटियाँ आएंगी और 2 रोटियाँ मेरे हिस्से में आनी चाहिए। वो कह देते हैं कि जब प्रोड्यूसर कहते हैं नहीं, हामिद मीर साहब को 2 रोटियाँ मिलेंगी, इनको भी 2 रोटियाँ, लेकिन हुमायूं तुम्हारी दोनों रोटियाँ मैं इन दोनों के दरमियान में डिवाइड कर दूंगा। आपको ये नहीं कर सकते, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, ये हमारे, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, अब हम लोगों ने जो इलेक्शन जो हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि भाई आप इनके ओथ लें, तो सबसे पहले ओथ लिया जाता है जब सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, सेशन तब बुलाया जाता है कि जब वहाँ पे कोई बिजनेस हो, अगर बिजनेस ना हो सेशन नहीं बुलाया जा सकता। सेशन बुलाने के 2 तरीके, या गवर्नमेंट बुलाए और या फिर वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो रिक्वेजिशन करें। अच्छा, मेंबर जब रिक्वेजिशन करेंगे उनकी मिनिमम तादाद है 1/4, वो करेंगे तो होगी। इनकी 1/4 तादाद नहीं है, ये कर नहीं सकते। अब रह गई गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट ने किया नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं है, वो क्यों बुलाए। तो लीगली हम उधर से बिल्कुल ठीक ठाक है, और हाई कोर्ट के हमने बिल्कुल बात मानी है कि जिस दिन सेशन बुलाएंगे उस दिन हम इनसे ओथ ले लेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है दूसरी कि भाई इलेक्शन के लिहाज से मुझे ये बताएं, जब पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, केपी के क्यों डिले हुए हैं? ये कहते हैं कि वहाँ पे ओथ नहीं लिया गया। मुझे एक बात बताएं कि क्या पंजाब में, क्या फेडरल में जो रिजर्व सीट्स थे उनके ओथ हो गई थी कि उधर के आप लोगों ने वो सेशंस बुला लिए थे और वहाँ पे इलेक्शंस करवा लिए आपने, वो स्पीकर के और उन चीज़ें के, क्या उनके हो गए थे? नहीं हुए थे। तो फिर वाई दिस, मतलब ये जो इन्होंने अभी गवर्नर राज के खतरे का इजहार किया है। देखिए इन्होंने हर वो काम करना है जो कि आइन के खिलाफ है, जो कि गलत काम है। ये लोग एक्चुअली, ये पार्टी आई किस वजह से थी, बनी किस वजह से थी? ये बनी इस वजह से थी कि 1981 में एक शख्स तो थे, वो रेलवेज के लिहाज से क्रिकेट खेलने गए थे और वो उनके ओपनर थे, वहाँ पे 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो किसी चीज़ में नहीं चल सकते। तो एक जनरल साहब को कहा था कि यार इनको कहीं और नहीं चल सकते, तो इनको आप पॉलिटिक्स में ले लें। अच्छा, अब दूसरी तरफ चले गए। प्लीज़ ये दूसरी तरफ आ गए, उसकी भी मैं जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने बात की मेरी और फार्म 47 और 45, तो मैं डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शांगला की वही सीट है जो 2018 में RTS भी बैठ गया, RTS भी बैठ गया, फिर भी पी मिलन और आमिर मुकाम और उसका भाई जीता। 2013 में अगर KPK से 1-2 सीट मिले फिर भी हमने जीते। 2015 में अगर आपकी गवर्नमेंट थी तो डिस्ट्रिक्ट नाजिम की पूरी पार्टियां शांगला की एक साथ हो गए, फिर भी हमने उनको शिकस्त दी। तो ये बहुत अफसोस की बात है, उसने मुझ पर कम से कम सबके सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये 47 और 45 तो हम उनसे सुन रहे, ये हो गया और उन्होंने 2018 में मुतारिफ कराए, उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था। तो ये बात तो उसकी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जो भी बात है वो सबके सामने। मैंने स्वास्थ्य से इलेक्शन लड़ा, डॉक्टर साहब को पता है, सबको पता है, और स्वास्थ्य से इलेक्शन लड़ा। स्वास्थ्य में मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या खिदमत उन लोगों की नहीं की, उसके लिए कितने धमाके बर्दाश्त नहीं किए, उसके आज मुश्किल में साथ नहीं रहा, कितनी डेवलपमेंट नहीं की, हर एक काम किया है। उसके बावजूद मैं स्वास्थ्य से हार गया और उनका बंदा जीत गया। मैंने तो इस तरह जुर्रत कर लेनी चाहिए, दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। उस बंदे हम जद नाम है उससे पूछे, मैंने खुद उसको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप जीत गए, मुबारक हो, बहुत कोई बात नहीं, हम तो उसी टाइप के लोग हैं। तो इसी टाइप के चीज़ें अभी KPK में सारे 44 सीटों पर इंतखाबात हुए। अमित मीर साहब, ये बहुत दुख की बात है, 44 सीटों पर हुए और 38 उनको मिले। 38 अगर आपके साथ कोई धांधली करता, अगर मैं स्वास्थ्य से सुबह इलेक्शन के लड़ रहा था, मैं चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था और अपने पार्टी का सदर होता, अगर मैं वही काम मेरे बस में था और करता मैं, तो मैं वही से जीत जाता। तो मैं स्वास्थ्य से भी आ रहा, उसको भी मुबारकबाद दी कि आप जीत गए। और सारे सीटें 92 सीटें उनको प्रोविंशियल असम्बली में मिल गए, वही आज़ाद लोगों को, और 44 में से 38 मिल गए। तो आपके साथ अगर कोई आगे पीछे करते थे तो ये 38 किस तरह है? तो ये बात कम से कम नहीं की। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की, मैं बहुत इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारा एक रिश्ता भी है एहतराम का। दूसरी बात, उसने वही दलाइल दिए, तो वो दलाइल तो कोर्ट की दलाइल है, ये उसको क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया। ये बात अगर ये करते हैं तो हमने भी वही चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात किए, उसी टाइम ये नए रिजर्व सीट का फैसला नहीं आया था और मेरा भाई लड़ा, उसके
सीएम के खिलाफ, स्पीकर के भी किए, डिप्टी स्पीकर के भी किए। जब ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन से आया, फिर ये हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट में ये बातें जो मैं और डॉक्टर साहब यहाँ कर रहे हैं, ये मेरे और उसकी बातें नहीं, ये तो अदालतों की बात है। अदालत में जाए, कोर्ट में जाए, वही बात करें, और उन्होंने उसको मुस्तरद किया कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने ठीक कर दिया 100%, तो फिर तो उसको मानना चाहिए।